हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। रोज एक नया आईपीओ आ रहा है और वहां पर अब हुंडई की एक टेंटेटिव कहानी आ चुकी है। तो कैसे क्या है जानेंगे, लेकिन आपको एसएमई और मेन बोर्ड के आईपीओ के बारे में जानना है, ग्रे मार्केट प्रीमियम जानना है, हिंदी इंग्लिश ब्लॉग पढ़ना है तो हमारी वेबसाइट पर जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उम्मीद करता हूं संडे को जो टेक्निकल एनालिसिस का फ्री सेशन हुआ होगा उससे आपने सीखा होगा हमारी टॉर्पीडो स्ट्रेटजी, और किस तरीके से उस स्ट्रेटजी से पैसा बना वो भी हमने टेलीग्राम में अपडेट कर दिया है। किसी फर्जी का मत शिकार होइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप फायदा ले सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो 9708094321 पे कॉल करके ये स्ट्रेटजी का लिंक ले सकते हैं। तो मार्केट की गिरावट से सब लोग परेशान हैं, तो पहले निफ्टी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, फिर मल्टीबैगर स्टॉक पे आ जाएंगे क्विकली। तो जहां पर आप देख रहे हो निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये लो लगाकर जहां से तेजी हुई थी मार्केट उसी सपोर्ट पर आया, यानी एक रियल मेक और ब्रेक है। अगर बैंक निफ्टी आते हो तो सेम स्टोरी, जिस लो से एक बम्पर तेजी हुई थी उसी लो के पास आया है, यानी दोनों एक मेक और ब्रेक पर है। और गिरावट की कहानी क्या है, एक सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग, और मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई नहीं थी तो मार्केट को बहाना चाहिए था। मार्केट को बहाने के तौर पे क्या मिला, एफआईआई जा रहे हैं चाइना में, जबकि हम रिटेल भाइयों के भरोसे हैं। अब एफआईआई का जो इन्वेस्टमेंट है 10%, 12%, 15% मैक्स टू मैक्स रह चुका है, लेकिन वो डर का माहौल, ठीक है। दूसरा वॉर की कहानी, और वॉर की कहानी के कारण क्या है, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा। बट जब चार्ट आप देखोगे तो पाओगे $80-85 की तो हमें आदत पड़ चुकी थी पर बैरल पे करने की, तो वहां पर अगेन ये शॉर्ट टर्म की कहानी है, ठीक है। उसके बाद सेबी का रूल आज से अप्लाई नहीं हो रहा है एफएनओ पर, वो धीरे धीरे आने वाला है। तो मार्केट क्या है, सिर्फ सेंटीमेंट्स का भूखा है और मार्केट सेंटीमेंट्स पे आ गया। यूएस का इलेक्शन, जहां पर अगेन डेटा बोलता है मार्केट 10% के करीब गिरता है, ठीक है, हर बार। तो वहां पर अगर आप देखो तो मोटा मोटा 5.5% गिर चुके हो। रसिया यूक्रेन पे आओगे तो 8.5% के करीब गिरे थे। तो 5.5%, यानी अगर हम उन पुराने डेटा को देखें तो मोटा मोटा 3 से 5% की गिरावट की और जगह है। आई बात समझ में। तो ये टेक्निकल एनालिसिस कैसे सीख पाओगे, तो ये सीखोगे भैया दुर्गा पूजा के महा बम्पर ऑफर में 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, इंट्राडे स्विंग, पोजिशनल, सब कुछ सीखोगे, जहां पर आप खुद का बॉस बन के ट्रेड करोगे, बाय और सेल दोनों। और वहीं पर जो हमने फ्री स्ट्रेटजी भी सिखाई थी कल, उसकी वीडियो ना ली हो तो ले लीजिएगा, और कैसे उस स्ट्रेटजी से पैसा बना वो भी हमने टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फर्जी लिंक से मत जुड़ जाइएगा, यहाँ पर बहुत सारा अपडेट आता रहता है जो आपके काम का है। तो यहाँ पर 3 ऐसे स्क्रीनर मिलेंगे जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं ट्रेडिंग में। जी हाँ, ट्रेडिंग में लाइफ चेंजिंग, तो वहां पर मौका मत जाने दीजिए। बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे, हाथ पकड़कर बच्चों की तरह। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको होमवर्क मिलता है, रिवीजन मिलता है, पूरा 100 डेज का सिस्टम है। 10 दिन पढ़ाते हैं, 90 दिन तक हैंड होल्डिंग देते हैं, जिससे आप सच में सीख कर पैसा कमा कर सको। तो फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट है, कॉल कीजिए और टीम से बात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर कहानी है, तो LIC के बाद सबसे बड़ा IPO होने वाला है। LIC ने 24,000 करोड़ रेज किया था, ये मोटा मोटा उम्मीद है अभी टेंटेटिव 27,700 के करीब करेगा, ठीक है। जो इनकी पेरेंट कंपनी है हुंडई मोटर्स, वो भैया मिलेगा OFS के थ्रू, उनको माल मिल जाएगा, ऑफर फॉर सेल, राइट। कोई शेयर होल्डर कोटा नहीं है इस IPO में, ठीक है, क्योंकि जो हुंडई मोटर है वो इंडिया में लिस्टेड नहीं है। आफ्टर 20 ईयर ऑटोमोबाइल कंपनी का कोई शेयर मारुति सुजुकी के बाद लिस्ट होने वाला है। तो ये हुआ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 1996 में कंपनी शुरू हुई थी। हुंडई मोटर इंडिया क्या है, हुंडई मोटर ग्रुप का एक पार्ट है, याद रखिएगा। और हुंडई मोटर ग्रुप जो है 3rd लार्जेस्ट ऑटो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है, 3rd लार्जेस्ट वर्ल्ड बेस पे पैसेंजर व्हीकल सेल में, ठीक है। कंपनी भैया बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ कर रही है और इनोवेटिव कर रही है। तो हुंडई की सेंट्रो तो आप सबको याद होगी। तो सेंट्रो किस किस ने यूज़ की है या किसके घर में थी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मैन्युफैक्चर करते हैं एसेंशियल पार्ट्स लाइक ट्रांसमिशन एंड इंजन का, ठीक है। वहाँ पर 4 व्हीलर में सीडान, हैचबैक, SUV, EV पे भी ये आ गए हैं, याद रखिएगा। भले ही इंडिया में EV का इनका हिस्सा अभी छोटा है। कंपनी के मॉडल्स i10, i20, टस्कन, अल्काजार जैसे बहतेरे नाम है जो आपको दिख रहा है। कंपनी ने पार्टनर किया है 360 डीलर कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स इन इंडिया, तो 360 डीलर हैं। तो भैया ज़बरदस्त नेटवर्किंग है, ठीक है। कंपनी एक्सपोर्ट करती है इस अपने प्रोडक्ट को अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, यानी भैया अच्छे तरीके से बेच भी रही है। अब डोमेस्टिक व्हीकल का ग्रोथ क्या है,
तो भैया 4.5 से 6.5% का CAGR का ग्रोथ हम पा रहे हैं इस सेगमेंट में। एक्सपोर्ट की ग्रोथ क्या है, तो 7 to 9%। अब ये क्यों निकाला, क्योंकि ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो आपको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब यहाँ पर डीजल और पेट्रोल की कहानी है, तो अब किस तरीके से क्या इंडस्ट्री कहाँ पर है, तो वहाँ पर अगर हम देखें तो 22 से 27% जो हमारा है वो CNG है, BEV में 7 से 20% है, जो आपका कन्वेंशनल फ्यूल है उसमें आपका 38 से 43% है, और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में 13 to 16% का है। तो इस तरीके से अब कन्वेंशनल जो फ्यूल हो गया उसमें डीजल पेट्रोल आ गया। तो इस तरीके से भैया इंडस्ट्री, अगेन इंडस्ट्री वर्ड बार बार यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी भी शेयर में पैसा लगाना है तो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्योंकि आपको भी पता है डीजल, पेट्रोल, हाइब्रिड, ठीक है, ये कहा EV, ऐसी कहानियां चल रही हैं। तो हमें उन चीज़ों को समझना होगा कि 2024 में हम कहाँ थे, तो 2024 में 80.5 कहाँ है, कन्वेंशनल फ्यूल यानी डीजल और पेट्रोल पे 2024 में, जो आज हमारी हर गाड़ियां डीजल और पेट्रोल की है। लेकिन 2029 में हम कहां पहुंच जाएंगे, तो डीजल और पेट्रोल घट के हो जाएगा सिर्फ 38 से 43%। यानी एक मेजर चेंज होने वाला है इस इंडस्ट्री में अगले 5 साल में, और अगर मेजर चेंज को सही तरीके से पकड़े तो आप उसका पूरा फायदा ले पाएंगे। तो वहां पर 14 अक्टूबर को खुलकर 16 अक्टूबर को बंद होगा, ऐसा टेंटेटिव डेट है अगेन, ठीक है। लॉट साइज क्लियर नहीं है, प्राइस बैंड क्लियर नहीं है, 27,700 करोड़ का है, RHP अभी तक आया नहीं है। अगेन इंपॉर्टेंट ऑफर फॉर सेल की बात है, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल होगा। अगेन इनका एसेट क्या हुआ है, घटा है, रेवेन्यू देखोगे घटा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे घटा है, नेटवर्थ घटा है, कर्ज भी घटा है, बट ये फाइनेंशियल कहीं से मजबूती के साइन नहीं है, ये भूलिएगा मत। वहां पर अगर रेवेन्यू के बाइफर्केशन को देखते हैं तो इंडिया से 76.34 और एक्सपोर्ट 23.66% का, यानी बहुत अच्छी बात। ROE 25%, ROC 33%, डेट टू इक्विटी 0.06, P अभी आया नहीं है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि एक बार आ जाए। RHP इंडस्ट्री P 75.89 का है, तो हम वैल्यूएशन वाइज बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम मारुति सुजुकी का अगर EPS देखें, अर्निंग पर शेयर, तो 271 का है, और हुंडई का 57 का है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का 92 का है। यानी अगर अर्निंग पर शेयर पे जाएंगे तो मारुति से ये काफ़ी पीछे है। वहाँ पर अगेन लास्ट 1 ईयर के ऑटोमोबाइल सेक्टर के रिटर्न पे जाएंगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, उसके बाद टाटा मोटर है, और उसके बाद मारुति है। अब हम डोमेस्टिक मार्केट शेयर देखने की कोशिश करते हैं पीयर वाइज, कौन कितना मार्केट पकड़ के बैठा है। तो 2024 में देखें 43% मारुति सुजुकी का है, 15% हुंडई का है, 11% महिंद्रा एंड महिंद्रा का है, 11% टाटा मोटर का है, उसके बाद किया, टोयोटा और होंडा आते हैं। तो दिस इज द वे। तो ये डोमेस्टिक मार्केट शेयर है, याद रखिएगा। अब इसमें OEM वाइज मार्केट शेयर देखें हैचबैक सेगमेंट में, तो हैचबैक सेगमेंट में अगेन मारुति भैया 70% के साथ है, और उसके बाद हुंडई है। तो आप ये देख पा रहे हो कि भैया पहले नंबर पे मारुति है और उसके बाद हुंडई है। अब हम सीडान पे आते हैं तो फिर से आप पाओगे मारुति और उसके बाद हुंडई है। SUV में आते हैं तो अगेन पाओगे कि भैया महिंद्रा इस बार आगे है SUV में, उसके बाद सुजुकी है, और उसके बाद हुंडई है। अब हम EV सेगमेंट में आते हैं तो खेल बदल जाता है। जिसने टाटा मोटर को एक मल्टी बैगर शेयर बनाया वो है 71% का, MG का 13% का, और महिंद्रा का 7% का, और हुंडई का बहुत कम है, जो मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था। यानी टाटा मोटर ने क्यों रिटर्न दिया, क्योंकि उसने फ्यूचर को पकड़ा। फ्यूचर पूरा रास्ता खाली है, राइट। जो मैंने आपको डीजल पेट्रोल वाली कहानी दिखाई थी किस तरीके से बदलने वाली है, क्यों मैंने बोला था कि यहाँ पर जो खिलाड़ी खेल कर पाएगा वो जीत पाएगा, अब आप समझ पा रहे होगे। तो क्यों टाटा मोटर को फर्क नहीं पड़ रहा है दूसरी जगह से, और यहाँ से मल्टी बैगर है। तो यहाँ पर ये एक चैलेंज होने वाला है कि कैसे हुंडई अपने आप को इस सेगमेंट में आगे लेकर जाता है, क्योंकि अभी तक तो भैया इतना बज कहीं नहीं है। तो वो एक मेरी नज़र में बहुत बड़ा कंसर्न क्रिएट होने वाला है। तो वहाँ पर जैसा कि अभी तक की खबर यही है कि OFS है, तो भैया कंपनी में तो 1 रुपया नहीं जाने वाला है, वो सारा इन्वेस्टर के पॉकेट में जाना है, ठीक है। तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव में देखें तो भैया बहुत बड़ा नाम है हुंडई अपने आप में, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से फ्यूचर में ग्रो करेगा, ठीक है। अब फाइनेंशियल उतने अच्छे आपको नहीं दिखे थे, वैल्यूएशन रेशियो की भी डेटा आएंगे, बट अभी तक ये माना जा रहा है बिना आउट हुए कि ठीक है। उसके बाद अगर पीयर कंपैरिजन करते हैं तो 2 नंबर पे कंपनी आ रही है, जो पीयर कंपैरिजन मैंने दिखाया वो भी ठीक है।
पीयर ने लास्ट साल में ठीक ठाक रिटर्न दिए हैं, वो भी आपने देख लिया। निगेटिव में तो बता ही दिया, ओएफएस है भैया, पूरा पैसा पॉकेट में जाने वाला है, ठीक है। वहां पर पीयर इनको पूरा टक्कर दे रहे हैं, इनको आगे निकलना है। ईवी में कैसे आगे आएंगे, क्योंकि ईवी फ्यूचर है, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न का विषय है। रॉ मटेरियल कॉस्ट 72.26% है टोटल इनकम का, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि भैया इतना बड़ा खर्चा और ये और बढ़ जाएगा तो इनका तो पेटी निगेटिव में आ जाएगा, राइट। उसके बाद जो इनकी सब्सिडरी है या प्रमोटर है वो इन्वॉल्व है आउटस्टैंडिंग लीगल प्रोसीडिंग में, यानी भैया लीगल लफड़ों की कहानी है, ये किस तरीके से होगा। उसके बाद 2 ऑफ ग्रुप कंपनीज, किया कॉरपोरेशन एंड किया प्राइवेट लिमिटेड, सिमिलर बिजनेस में है। किया की जो कार यूज़ करते हैं वो इन्हीं का है, आप ऐसे देसी भाषा में समझ लीजिए, इन्हीं के ग्रुप की कंपनी है। बट किया देखो कितना तेज़ी से आगे भाग रहा है, और वहीं पर हुंडई कहीं ना कहीं ठंडा है, ठीक है। तो वो क्या होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करेगा। अब वो कैसे करेगा वो आने वाला समय है, बट 100% आज के डेट में अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप कहोगे किया लेंगे, बट हुंडई के बारे में आप नहीं बोलोगे, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चेन्नई में है, तो भैया सिर्फ चेन्नई में है, कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो दिक्कत हो सकती है। अभी अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम में बात करें तो इनका जीएमपी 260 है, बट पता है ये जीएमपी 500-600 तक भी गया था, फिर वहां से गिर के 260 भी आया। बट जीएमपी कभी भी गारंटी नहीं होती है, और डे बेसिस पर जीएमपी कहां से बदल रहा है वो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। तो फिलहाल तक तो भैया ये इंडिया के सबसे बड़े आईपीओ की ये कहानी है, और अपडेट हम लाएंगे, लेकिन मुझे फॉलो करते रहिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।